शांति। 16 अप्रैल की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज कोर्स है 3 अप्रैल 94। मुरली का टाइटल है संतुष्टता का आधार संबंध, संपत्ति और सेहत, मतलब तंदुरुस्ती। आज दिलाराम बाप अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट आत्माओं व संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। ये रूहानी मणियां की चमक जो है सारे दरबार में चमक रही है। संतोषी आत्माएं स्वयं को भी प्रिय और सर्व को प्रिय और बाप को भी प्रिय ही है। देखो, संतोषी आत्माएं जो संतुष्ट रहती है वो आत्माएं स्वयं को भी प्रिय है। इसीलिए संतोषी माता का मंदिर बहुत गायन योग्य है। ये हमारी ही यादगार है। तो ऐसा है ना, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन जो हमको मिला है उसमें अप्राप्ति का कोई नाम नहीं। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हो तो जहां सर्व प्राप्ति है वहां सदा संतुष्टता स्वतः ही स्वाभाविक रूप से होती है, मतलब नेचुरल नेचर हो जाती है। नेचुरल उनका स्वभाव हो जाता है संतुष्टता का। तो संतुष्टता का संतुष्टता का स्वरूप व स्वभाव निजी संस्कार ऐसा श्रेष्ठ है जो असंतुष्ट आत्मा को भी संतुष्टता का वाइब्रेशन वायुमंडल संतोष वायुमंडल में बदल दे। तो इस संगम युग में विशेष बाप दादा की देन है संतुष्टता। इस संगम युग की विशेष देन क्या है बाबा की? संतुष्टता। तो एक संतुष्टता की विशेषता और विशेषताओं को ही सहज अपने समीप लाती है। अगर हम संतुष्ट रहते हैं जीवन में तो और जो विशेषताएं हैं वो भी समीप आ जाएगी। लेकिन सदा संतुष्ट हो, ऐसा नहीं कि कभी संतुष्ट कभी असंतुष्ट। तो परिस्थिति कितनी भी बदलने की हो लेकिन संतुष्टता की स्थिति को सदा प्रगतिशील हो, मतलब संतुष्टता की स्थिति अचल अडल हो। आगे चलकर कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति अनुभव होती हो, जैसे कोई कठपुतली का शो हो, तो हो सब कुछ लेकिन होता है पपेट शो। देखो, ऐसा लगता है जैसे वो बात कर रहा है लेकिन होता है पपेट शो। तो कोई भी परिस्थिति आए तो यही समझो कि एक बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। जीवन में कोई भी परिस्थिति आए तो बाबा कहते हैं ऐसा समझो कि बेहद की स्क्रीन पर कार्टून शो चल रहा है। तो वो देख करके परेशान होंगे कि मनोरंजन करेंगे। शो देखना तो अच्छा लगता है ना। तो माया व प्रकृति कोई भी शो दिखाए तो साक्षी होकर साक्षीपन की स्थिति में सदा संतुष्ट रहना है। तो अपनी शान में रहते हुए संतुष्ट मनी हूं, संतोषी हूं, संतोषी आत्मा हूं, ये सोचना है। तो ये संगम युग का श्रेष्ठ शान है। ये जो स्वमान है कि मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं, ये संगम युग की शान है। तो शान में स्थित होना आता है ना, या परेशान हो जाते हो तो सदा संतुष्टता की विशेषता को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। देखो, आज बाबा ने संतुष्टता पर हमको समझाया। प्राप्तियों में विशेष संबंध और संपत्ति आवश्यक है। अभी जैसे प्राप्तियां हैं जिसमें संबंध, संपत्ति और सेहत, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हैं तो फिर हम संतुष्ट रह सकते हैं। तो अभी प्राप्तियों में संबंध और संपत्ति के बारे में बाबा बताते हैं। देखो, संबंध में भी अगर एक भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होती। तो संबंध में भी सर्व संबंध चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन एक ही वर्तमान समय, मतलब संगम युग में, जिससे सर्व अविनाशी संबंध एक बाप से तुम कर सकते हो। एक ही बाप से सर्व संबंधों का सुख। देखो, सतयुग में तो बहुत संबंध थोड़े होते हैं, लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहते हो, वो संबंध परम आत्मा द्वारा तुम अनुभव कर सकते हो। अगर सब संबंधों का सुख मिलेगा तो क्या होगा? आत्मा संतुष्ट रहेगी। देखो,
किसी को बाप का संबंध इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी को फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है, तो ये भी तो संबंध हुआ ना। तो भगवान को, खुदा को अपना दोस्त बना लो, लेकिन एक समय पर और एक से सर्व संबंध प्राप्त है। मतलब बाबा कहते हैं एक बाप से ही सर्व संबंध अगर निभाते हो तो संतुष्टता रहेगी, लेकिन एक समय पर और एक संबंध, सर्व संबंध प्राप्त हो तो बाबा कहते हैं बाप दादा भी पदम गुना स्नेह संपन्न से तुमको याद करते हैं, और जो पहली बार आए हैं बाबा उनको वेलकम भी करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सबके सब संबंध जो है आपके वो बाबा के साथ होने चाहिए। परम आत्मा अधिकारी, इससे बड़ा अधिकार और कोई नहीं। बाबा के साथ हमारा अधिकार हो और कोई भी अधिकार उससे ऊपर नहीं है। जब बीज को ही अपना बना लिया तो वृक्ष तो समाया हुआ है। जब भगवान को ही अपना बना लिया तो भगवान से मिलने वाली हर एक चीज, वस्तु, वैभव, संबंध, संपत्ति, वो उससे मिलनी ही है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान को ही तुमने अपना बना लिया, सर्व संबंधों का भी अविनाशी अधिकार ले लिया, और संपत्ति में भी अगर स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। अगर तुम्हारे पास संपत्ति है, बहुत पैसा है, लेकिन बाबा कहते उससे भी तुम सर्व सुख नहीं ले सकते हो। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और श्रेष्ठ संपन्न ज्ञान की संपत्ति नहीं तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आज बाबा ने पूरी मुरली संतुष्टता पे चलाई। अगर संतुष्टता चाहिए, अगर संतुष्ट मनी होकर रहना है तो संपत्ति, संबंध और तंदुरुस्ती, ये तीनों चीजें चाहिए। लेकिन सबके पास यह श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। संपत्तिवान हो ना, दुनिया वाले तो सिर्फ स्थूल संपत्ति वालों को ही संपत्ति भवों का वरदान देते हैं। दुनिया वालों को लगता है कि जिसके पास बहुत पैसा है वही संपत्तिवान है, लेकिन आज बाबा ने परिभाषा सिखाई कि स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्वगुण, सर्व शक्तियां अगर आपके पास है, ज्ञान की शक्ति है, रोज आप मुरली सुनते हो तो आपके पास संपत्ति भव का वरदान है। आप सबको वरदाता बाप सर्वश्रेष्ठ संपत्ति भव का वरदान देते हैं। स्वयं परमात्मा हमको ये वरदान देते हैं कि बच्चे सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव। तो सब संपत्ति है ना, कि कोई कम है, फुल है ना, तो पीछे वाले भी ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मेरा तो ध्यान आगे और पीछे दोनों वालों के पास रहता है। पीछे वाले तो नैनों में समाये हुए रहते हैं। तो बाबा कहते साकार वतन में तो साकार की बातें होती है। देखो परम धाम में आप सभी आत्माएं कितने समीप होंगी, सभी साथ होंगे ना। और सूक्ष्म वतन में भी इतना बेहद है, जो जितना समीप आना चाहे आ सकते हैं। जैसे डायमंड हॉल में हम बैठते हैं तो कोई आगे बैठता है, कोई पीछे बैठता है। बाबा कहते एकदम भगवान के नजदीक बैठना है तो सूक्ष्म वतन परम धाम में बाबा के एकदम नजदीक बैठ सकते हैं। लेकिन बच्चों का इतना स्नेह है निराकार और आकारों के साथ, जो साकार बनना चाहता है, तो बाप क्या कहते हैं, जी हुजूर, जी हाजिर। बच्चों का भगवान से इतना प्यार है कि भगवान को भी आना पड़ता है। अपने पास शरीर न होते हुए भी ब्रह्मा के तन का आधार लेकर भगवान बच्चों से मिलने आते हैं और कहते हैं जी हुजूर। देखो हम कितने भाग्यवान हैं कि भगवान को ही अपना बना लिया। तो भगवान भी हमारे लिए हाजिर है। बच्चे तो बाप के भी हुजूर है ना, मालिक है ना। देखो भगवान हमको अपने से भी ऊंचा बनाता है। मतलब बाबा तो कोई सतयुग में आता नहीं है, तो बाबा कहता है कि मैं तुमको मालिक बनाता हूँ विश्व का। तो मालिक को हुजूर कहेंगे ना, बालक को भी मालिक कहा जाता है। तो सभी कौन हो, संतुष्ट मनिया हो ना। संबंध में भी संतुष्ट और संपत्ति में भी संतुष्ट। संबंध, संपत्ति और तीसरी होती है सेहत, तंदुरुस्ती। तो आप सभी तंदुरुस्त हो ना कि बीमार हो।
देखो आत्मा तो तंदुरुस्त है ना, शरीर की कोई बात नहीं। शरीर में तो बीमारियां कर्म भोग आता जाता रहता है, लेकिन बाबा कहते हैं आपकी आत्मा तंदुरुस्त होनी चाहिए। और आत्मा तंदुरुस्त कब होगी? जब अच्छा भोजन खुराक खाएगी। अब बाबा आत्मा को भोजन देता है, जो रोज ज्ञान मुरली सुनता है उसकी आत्मा तंदुरुस्त होती है। तो इस समय की आत्मा की तंदुरुस्ती जन्म जन्म के शरीर की तंदुरुस्ती भी दिलाती है। अभी जितना हम बाबा की मुरली सुनेंगे, बाबा की बातें सुनेंगे, तो आत्मा तंदुरुस्त होगी, जिससे अगले पूरे जन्म हमारे जन्म शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। देखो बाबा कितने ज्ञान के राज खोल रहे हैं। लेकिन इस समय थोड़ा सा प्रकृति अपना रूप तो दिखाएगी ना, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। अभी प्रकृति ही तमो प्रधान है, तो ये शरीर रूपी प्रकृति अपना रूप तो दिखाएगी ना। तो ये भी कार्टून शो है। तो बाबा कहते संबंध भी है, संपत्ति भी है, तो सर्व संबंध भव भी है और सदा तंदुरुस्त भव भी है। तो तीनों वरदान वरदाता बाप से मिले हुए हैं। तो वरदानों को क्या करना है? सिर्फ कार्य में लगाना है। सिर्फ वरदान सुनकर खुश नहीं हो जाओ, लेकिन भगवान ने जो वरदान दिए हैं, मुझे बहुत अच्छा वरदान मिला है, ये सिर्फ नोट नहीं करो, लेकिन समय पर वो वरदान काम में लगाने से वो वरदान कायम हो जाता है। तो बाबा कहते हैं लेकिन वरदान को फलीभूत करना है। बीज तो है, लेकिन उससे फल कितना निकलता है वह आपके हाथ में है। हम बाबा की जो मुरली सुनते हैं, बाबा से रोज वरदान लेते हैं, तो बाबा कहते हैं वो समय पर कार्य में लगाएंगे तो वो फलीभूत हो जाएगा। अगर आप उसको कार्य में नहीं लगाते हो, बार बार स्मृति का उसको पानी दो और वरदान स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, तो देखो वरदान सदा फलीभूत होगा। जैसे कोई बीज होता है, उसको पानी डालना पड़ता है, उसको धूप में रखना पड़ता है, तब वो पेड़ फलीभूत होता है। वैसे भगवान ने जो हमको वरदान दिए हैं, वो वरदान कार्य में लगाओ, उसको बार बार दिमाग में स्मृति में लाओ कि बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है। कहने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। और बाबा कहते वो स्थित में स्थित हो जाओ, मतलब उसकी धूप दो, स्मृति का पानी, और स्थित वो स्वरूप में, वरदान के स्वरूप में स्थित हो जाओ, मतलब उसका धूप दो, तो ये भगवान ने जो वरदान दिए हैं वो फलीभूत हो जाएंगे। देखो कितनी अच्छी बातें बाबा समझाते हैं। वरदानों के फल स्वरूप बन जाएंगे, तो आज के त्रिवरदान को फलीभूत करना और समय पर जरूर याद रखना कि भगवान ने हमें क्या वरदान दिए हैं। जितना समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखाता रहेगा। तो सभी को वरदान मिला ना। आज बाबा हमको संतुष्ट मणि का वरदान दे रहे हैं, और संतुष्ट मणि होने के लिए ये 3 चीजें जरूरत है। कोई भी जिंदगी में कोई भी चीज से हम संतुष्ट हो, इसके लिए 3 चीजें होनी चाहिए। वो 3 चीजें हैं, संबंध अच्छे हो, संपत्ति भी हो और सेहत भी हो। संबंध अच्छे हैं लेकिन संपत्ति नहीं है, संपत्ति बहुत है लेकिन सेहत अच्छी नहीं, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसे बाबा कहते हैं अगर तुमको संतुष्ट रहना है तो ये 3 चीजें जरूरी है। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के सर्व संतुष्ट मणि आत्माओं को, संतुष्ट मणियों को, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माओं को, जिन्होंने भी याद पत्र कार्ड आज के दिन भेजे हैं, तो आज के विशेष दिन की भी सर्व बच्चों को याद प्यार और पदम गुना स्वीकार हो। चाहे दूर बैठकर मन से दिल से मना रहे हैं, चाहे सम्मुख मना रहे बाबा से मिलन, कोई कार्ड पत्र भेज रहे हैं, पहले वतन में पहुंचते हैं तो सभी के पत्र कार्ड पत्र और शुभ संकल्प की याद, शुभ भावनाओं की याद, रिटर्न में बाप दादा का विशेष याद प्यार और सर्व बालक सो मालिक बच्चों को नमस्ते। जैसे हम बाबा को याद करते हैं, पत्र लिखते हैं, तो उसी समय सूक्ष्म वतन में वो पहुंच जाता है। तो कभी ये नहीं सोचे कि हम खत लिखते हैं तो बाबा तक पहुंचता है या नहीं। बाबा ने क्लियर कर दिया है कि जिस समय आप लिखते हो उसी समय वो पोस्ट हो जाता है। तो बाबा रिटर्न में भी देखो याद प्यार दे रहे हैं। जब बाबा को पता है तभी तो बाबा ये पत्र और सबकी बात करते ना। अच्छा,
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। दादियों से बाबा ने मुलाकात की तो बाबा कहते सूक्ष्म इशारों की भाषा जानते हो? दादियों से पूछते हैं। जैसे अव्यक्त बाप इशारों की भाषा जानते हैं। सूक्ष्म वतन में क्या भाषा होती है? जब हम भगवान से रूरियान करते हैं सूक्ष्म वतन में, तो वहां संकल्पों की भाषा होती है, इशारों की भाषा होती है। अव्यक्त वतन में तो नयनों की भाषा और इशारों की भाषा होती है। तो अभी नयनों की भाषा बड़ी प्यारी है ना। अभी के नयनों की भाषा बड़ी प्यारी है। आवाज से परे तो जाना ही है, फिर भी बाप जी हजूर करता है। बाबा कहते आना तो तुमको सूक्ष्म वतन में ही सबको, परम धाम में, लेकिन मैं तुम्हारे लिए यहाँ भी हाजिर हो जाता हूँ। अव्यक्त मुलाकात बाप दादा की। पहला पॉइंट है स्वयं और समय पर भरोसा नहीं है ना, इसलिए दृढ़ संकल्प से अपनी कमजोरियों को निकालो। हमारे में जो भी अवगुण है तो वो दृढ़ संकल्प से निकालो। तो चेक करो सर्व शक्तियां है व कोई शक्ति की कमी है। अगर कमी है तो उसके कारण को सोच, क्योंकि कारण को समझेंगे तो ही निवारण होगा। कारण बार बार बोलते रहने से उसका निवारण ढूंढो कि ये बात हो गई है, इस कारण की वजह से हुई है, तो इसका तुरंत निवारण करके फुल स्टॉप दे दो। क्योंकि माया का नियम ही है कि जिस बात में आप कमजोर होंगे उसी कमजोरी द्वारा माया पेपर लेगी। हमारे में अगर कोई कमजोरी है तो वही कमजोरी से माया पेपर लेगी। तो इसके लिए क्या करना है? विशेष योग का प्रयोग करो। किसी भी विधि से कमजोरी को मिटाना ही है, यह दृढ़ संकल्प करो। अभी से निकाल दो, क्योंकि स्वयं पर भी भरोसा नहीं, समय पर भी भरोसा नहीं। विनाश होगा तब होगा, लेकिन शरीर का भी तो कोई भरोसा नहीं ना, कभी भी विनाश हो सकता है। तो आज ही सोचो कि आज ये काम करना है। आपका स्लोगन है ना, अब नहीं तो कभी नहीं। कभी भी कोई काम करने का सोचेंगे तो सोचते बाद में कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं ये स्लोगन याद रखो, अब नहीं तो कब नहीं, अभी ही करना है। क्योंकि बाप संपन्न बनाने आए हैं ना, तो बाप से प्यार है ना, तो बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल स्वरूप है। अगर आपका भगवान से प्यार है तो भगवान जैसा बनो ना। जिससे प्यार होता है उसकी हर बात मंजूर होती है ना। तो बाबा कहते हैं अभी के अभी करो, सब कमजोरियां खत्म कर दो। गेगे नहीं करो। गेगे मतलब करेंगे, देखेंगे, हो जाएगा। बाबा कहते गेगे नहीं करो। दूसरा पॉइंट, वेस्ट को बेस्ट बनाना अर्थात होली हंस बनना। देखो सभी अपने को सदा होली हंस अनुभव करते हैं। होली हंस मतलब देखो बगुला होता है वो पत्थर चुनता है, और जो हंस होता है वो रत्न चुगता है। तो हम कौन है? होली हंस बना रहे ना बाबा। तो होली हंस का अर्थ क्या है? हमारे संकल्प, बोल, कर्म जो व्यर्थ होते हैं उसको समर्थ बनाना। क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर है, पत्थर की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन रत्नों की तो वैल्यू है ना। तो बाबा कहते हैं नॉलेजफुल बन। अगर कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ गवाते हो तो सारे कल्प के लिए अपना जमा का खाता व्यर्थ कर देते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि राजयोगी अर्थात राजा होना, तो मन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? किंग में भी तो रूलिंग पावर है ना। जो राजा होता है उसमें रूलिंग पावर होती है ना। तो आप रूलिंग पावर आप में नहीं है क्या? देखो अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो कि मैं कौन हूं। क्योंकि काम करते करते यह स्मृति इमर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूं। मुझे कर्म करते करते भी परमात्मा को कंबाइंड रूप में याद करना है। योगी सदा ही रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर में रहे। हमारे ही ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए। राजयोगी मतलब डबल पावर वाला ना, तो व्यर्थ नहीं सोच सकता। तो बेस्ट ग्रुप हो ना, तो बाप दादा को भी बेस्ट ग्रुप अति प्यारा लगता है। क्योंकि 63 जन्म से हमने क्या किया? सब वेस्ट ही किया। अभी यह छोटा सा हमको जन्म मिला है। बाबा का बनने के बाद जो समय है वो एक छोटा सा जन्म है। तो बाबा कहते उसमें बेस्ट ही बेस्ट करना, वेस्ट नहीं करना। अच्छा,
वरदान, अटूट प्यार द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। आज वरदान दे रहे बाबा कि अगर भगवान से तुम्हारा अटूट प्यार है तो जिंदगी में कोई भी समस्या आए उसका हल तुम उड़ते पंछी की तरह कर सकते हो। मतलब समस्याओं को हटाते नहीं बैठना है, उसके ऊपर से उड़कर निकल जाना है। जब यह अनुभव होता है कि मेरा बाबा है तो जो मेरा होता है ना वो स्वतः ही याद रहता है, याद किया नहीं जाता। मेरा अर्थात अधिकार प्राप्त हो जाना। मेरा बाबा और मैं बाबा का, इसको कहा जाता है सहज योग। याद भी कैसा करना है, बोले घर के कितने भी काम करो लेकिन मैं बाबा की और बाबा मेरा। ऐसे सहज योगी बन एक बाप की याद के लगन में मगन रहते हुए आगे बढ़ते चलो। यह अटूट याद ही सर्व समस्याओं का हल कर उड़ता पंछी और उड़ती कला में ले जाएगी। स्लोगन, मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। बाबा की मुरली जितना हम सुनेंगे फिर अंदर ही अंदर मनन करेंगे कि आज बाबा ने क्या कहा, तो क्या होगा, ज्ञान धन बढ़ता जाएगा। और जिसके पास ज्ञान का धन है उसको स्थूल धन की कमी कभी नहीं होती। ये भगवान वाच है। ओम शांति। ओम शांति।